ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे शांति ओम। प्रणाम भगवान स्वामी निरंजन जी के दिव्य ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ राम गीता से भगवान। और आज का शीर्षक है भृगु वरुण कथानक। वशिष्ठ जी श्री राम जी से कहते हैं, हे राम, इसी प्रकार एक और तुम्हारी ही तरह वरुण ऋषि के पुत्र भृगु के मन में परमात्मा को जानने और प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा हुई थी। तब वे अपने पिता वरुण जी से ज्ञान पाकर संसार बंधन से मुक्त हुए थे। भृगु के पिता वरुण वेद को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, अतः भृगु को किसी दूसरे आचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं हुई। अपने पिता के पास जाकर भृगु ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने पुत्र भृगु से कहा, तात, अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन और वाणी ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। इन सब में ब्रह्म की सत्ता स्फुरित हो रही है। साथ ही यह भी कहा, ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके संयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीवित रहते हैं, जीवन उपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और महाप्रलय के समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तव में जानने की इच्छा कर वे ही ब्रह्म हैं। तद एव ब्रह्म त्वम विधि, उसको ही तुम ब्रह्म जानो। न इदम यत इदम उपासते, और जिसकी अज्ञानी मनुष्य यह रूप से ब्रह्म की उपासना करते हैं, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इस प्रकार पिता का उपदेश पाकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मचर्य और श्रम दम आदि नियमों का पालन करते हुए तथा समस्त भोगों के त्याग पूर्वक संयम से रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया। यही उनका तप था। इस प्रकार 1 वर्ष तक विचार रूपी तप करके भृगु ने यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजी ने ब्रह्म के जो लक्षण बताए थे वे सब लक्षण अन्न में पाए जाते हैं। समस्त प्राणी अन्न के परिणामभूत वीर्य से उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरने के बाद अन्न स्वरूप इस पृथ्वी में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास आए। आकर अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने सब बातें कहीं। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा, इसने अभी ब्रह्म के स्थूल रूप देह को ही समझा है, वास्तविक रूप तक इसकी बुद्धि अभी तक नहीं गई है, अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करने की आवश्यकता है। पर जो कुछ इसने समझा है उसमें इसकी तुच्छ बुद्धि कराकर अश्रद्धा उत्पन्न करा देने में तो इसका हित नहीं है, अतः इसकी बात का उत्तर न देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का समर्थन न पाकर भृगु ने फिर प्रार्थना की, भगवान, यदि मैंने ठीक नहीं समझा तो आप मुझे ब्रह्म का तत्व फिर से समझाइए। तब वरुण ने भृगु को कहा, तू विचार रूपी तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को समझने की कोशिश कर। यह विचार तप ब्रह्म का ही स्वरूप है, अतः यह विचार तप ही ब्रह्म का बोध कराने में सर्वथा समर्थ है। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि कुमार पुनः पहले की भांति तपो में जीवन बिताते हुए ब्रह्म का स्वरूप निश्चय करने के लिए विचार करते रहे, क्योंकि अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। साधन साध्य सभी लोग वस्तु सिद्धि नाशवान होती हैं। नित्य सिद्ध आत्म वस्तु की अनुभूति तो एकमात्र विचार द्वारा ही संभव होती है। इस प्रकार विचार रूपी तप को और गहराई से सोचने लगे। भृगु पिता के उपदेशानुसार तप के द्वारा यह निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा, पिताजी द्वारा बताए हुए ब्रह्म के लक्षण प्राण में पूर्णतया पाए जाते हैं। समस्त प्राणी प्राण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक जीवित प्राणी से उसी के सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथा सभी जीव प्राण से ही जीते हैं। यदि प्राण का आना जाना बंद हो जाए, यदि प्राण द्वारा अन्न ग्रहण न किया जाए तथा अन्न का रस समस्त शरीर में न पहुंचाया जाए तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। अब भगवान श्रीमद् भगवद गीता का मंत्र है 15/14। अहम वैश्वानरा भूत्वा प्राणिनां देहम आसितः प्राणापान समायुक्तः
पचामी अन्नम चतुर्विधम। मरने के बाद सब प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीर में प्राण नहीं रहते, अतः निसंदेह प्राण ही ब्रह्म हैं। यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास गए। पहले की भांति अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने पुनः पिता से अपना अनुभव निवेदन किया। पिता ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह पहले की अपेक्षा से तो कुछ सूक्ष्मता में अवश्य पहुंचा है, परंतु अभी उसे बहुत कुछ समझना शेष है, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। क्योंकि उत्तर न देने से अपनी बात का समर्थन न पाकर भृगु ने फिर उनसे प्रार्थना की, भगवान यदि अब भी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे फिर से ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने पुनः वही बात कही, तो विचार रूपी तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की चेष्टा कर। यह ज्ञान तप ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म के तत्व को जानने का यही प्रधान साधन है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि फिर उसी पर विचार करते रहे। इस बार भृगु ने पिता के उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा, पिता के बताए हुए ब्रह्म के सारे लक्षण मन में पाए जाते हैं। मन से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष के मानसिक प्रेम पूर्ण संबंध से ही प्राणी बीज रूप से माता के गर्भ में आकर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर फिर से ही इंद्रियों द्वारा समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओं को उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरने के बाद मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद इस शरीर में प्राण और इंद्रियां नहीं रहती, इसलिए मन ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास गए और उन्होंने अपने अनुभव की बात पिताजी को सुनाई। इस बार भी पिता से कोई उत्तर नहीं मिला। पिता ने सोचा कि यह पहले की अपेक्षा तो गहराई में उतरा है, परंतु अभी इसे और भी गहराई से विचार करना चाहिए, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का उत्तर न पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने ठीक न समझा तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने पुनः वही उत्तर दिया, तो विचार रूपी तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को जानने की इच्छा कर। यह विचार रूप तप साधन ही ब्रह्म है। वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। ब्रह्म को जानने का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे वत्स, आज तक जिन्होंने भी ब्रह्म को प्राप्त किया है उनकी साधना विचार रूप तप ही एकमात्र साधन था। अविचार कृतो बंधो विचारेण मोक्ष भवति, तस्मात् सर्वदा विचारेत। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति संयम पूर्वक रहकर पिता के उपदेश पर विचार किया। विचार करके उन्होंने यह निश्चय किया कि यह विज्ञान स्वरूप चेतन जीवात्मा। पिताजी ने तो ब्रह्म के लक्षण बताए थे, वे सबके सब पूर्णतः इसमें पाए जाते हैं। ये समस्त प्राणी जीवात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। सजीव चेतन प्राणियों से ही प्राणियों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होकर इस विचार स्वरूप जीवात्मा से ही जीते हैं। यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इंद्रिया, प्राण आदि कोई भी शरीर में नहीं रह सकते और कोई भी अपना काम नहीं कर सकते हैं, तथा मरने के बाद ये मन आदि सब जीवात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जीव के निकल जाने पर मृत शरीर में यह सब देखने में नहीं आते, अतः विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। यह निश्चय करके वे पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास आए। आकर उन्होंने अपने निश्चय अनुभव की बात पिता को सुनाई। इस बार भी पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पिता ने सोचा, इस बार यह बहुत कुछ ब्रह्म के निकट आ गया है। इसका विचार स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जड़ तत्वों से ऊपर उठकर चेतन जीवात्मा तक तो पहुंच गया है, परंतु ब्रह्म का स्वरूप तो इससे भी विलक्षण है। वे तो नित्य आनंद स्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा है। इसे अभी और कुछ तपस्या करने की आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। इस प्रकार बार बार पिता से कोई उत्तर न मिलने पर भी भृगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए। उन्होंने पहले की भांति पुनः पिताजी से वही प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने ठीक न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्म का रहस्य बताइए। तब पिता वरुण ने पुनः वही उत्तर दिया, ज्ञानम ज्ञेयम, तू विचार रूपी तप के द्वारा ही ब्रह्म के तत्व को जानने की इच्छा कर, अर्थात तपस्या पूर्वक उसका पूर्व कथानुसार विचार कर। ज्ञान तप ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति संयम पूर्वक रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया। इस बार भृगु ने पिता के उपदेश पर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनंद ही ब्रह्म है। ये आनंद घन परमात्मा ही अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में आदि सबके अंतरात्मा, वे सब भी इन्हीं के स्थूल रूप हैं। इसी कारण उनमें ब्रह्म बुद्धि होती है और ब्रह्म के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु सर्वांश से ब्रह्म के लक्षण आनंद में ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनंद स्वरूप
पर ब्रह्म परमात्मा से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सब के आदि कारण तो वे ही हैं तथा इन आनंद घन के आनंद का लेस पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं। कोई भी दुख के साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, उन आनंद घन सर्वांतर्यामी परमात्मा की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही हैं। उनके शासन में रहने वाले सूर्य, पवन, जल आदि को शक्ति न दी जाए तो वे अपना अपना काम न कर सकेंगे और एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकेंगे। सबके जीवनाधार सचमुच वे आनंद स्वरूप परमात्मा ही हैं तथा प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट होता है और सृष्टि काल में उन्हीं से उत्पन्न होता है। वे ही सब प्रकार से सदा सर्वदा सबके आधार हैं। इस प्रकार अनुभव होते ही ऋषि कुमार भृगु को परब्रह्म का सो अहम रूप से यथार्थ ज्ञान हो गया। फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही। हे राम, यह वरुण द्वारा बताई हुई और ऋषि कुमार भृगु को प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या है। जो कोई मनुष्य आज भी सद्गुरु द्वारा भृगु की भांति तपस्या पूर्वक इस पर विचार करके परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को मैं रूप से जान लेता है, वह भी उन विशुद्ध परमानंद स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है। और इससे आगे का शीर्षक है भगवान राजा सिकिरध्वज उपाख्यान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।